प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 की। आज हम बात करते हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 10। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 जो अनिवार्य हिंदी है उसकी बात करते हैं और उसमें भी खंड 3 की बात करते हैं। ये खंड 3 जो है ये हमारा एक व्याकरण का टॉपिक है, जिस व्याकरण के टॉपिक का नाम है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण। और विद्यार्थियों, हमारी 10th क्लास में ये जो व्यवहारिक व्याकरण है यह 12 अंक का टॉपिक है, यानी कि हमारी एग्जाम में इस व्यवहारिक व्याकरण के टॉपिक में से 12 अंक के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इस व्यवहारिक व्याकरण में जो 12 अंक के जो व्याकरण के टॉपिक हैं उनके बारे में एक बार हम विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है व्यवहारिक व्याकरण में नंबर 1 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो कि हमारी एग्जाम में 2 अंक का है। क्रिया विशेषण जो है हमारी एग्जाम में 2 अंक का है। दूसरे नंबर पे है काल, कारक और वाच्य। काल, कारक और वाच्य, ये हमारी एग्जाम में 3 अंक का आता है। 3 टॉपिक हैं, काल, कारक और वाच्य। काल, कारक और वाच्य ये हमारी एग्जाम में 3 अंक का आता है। तीसरे नंबर पे आता है समास। समास का जो टॉपिक है वह 2 अंक का आता है। समास का जो टॉपिक है वह 2 अंक का आता है। चौथे नंबर पे है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि ये भी 2 अंक का आता है। वाक्य शुद्धि जो है वह भी 2 अंक का आता है। अगला है मुहावरे, लोकोक्तियां। 5वां है मुहावरे। और ये भी 2, 6वां है लोकोक्तियां, ये 1 नंबर का आता है। 2, 3, 2, 2, 2 और 1। कहने का मतलब है 12 अंक। इस प्रकार से हमारा जो व्यवहारिक व्याकरण का जो टॉपिक है वह 12 अंक का आता है। ये खंड नंबर 3 है, व्याकरण का टॉपिक है। क्रिया विशेषण 2 अंक के, काल, कारक, वाच्य 3 पॉइंट हैं, 3 अंक के आते हैं। समास 2 अंक का आता है। वाक्य शुद्धि 2 अंक के आते हैं। मुहावरे 2 अंक के आते हैं। और लोकोक्तियां जो हैं हमारे एग्जाम में 1 अंक का इसमें से सवाल आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, क्रिया। नंबर 1 की हम बात करते हैं कि क्रिया जो है उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन किया जाता है। जो व्यवहारिक व्याकरण का जो पॉइंट है उसमें से नंबर 1 है क्रिया। विद्यार्थियों, ये जो क्रिया है इसकी परिभाषा देखते हैं हम पहले। क्रिया की परिभाषा नंबर 1 का जो पॉइंट है उसमें हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वे शब्द जिनके द्वारा
किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिया कहते हैं। हमने देखा क्रिया की परिभाषा में हमने क्या देखा कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना पीना, आना जाना आदि। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, आना जाना इत्यादि। तो विद्यार्थियों, हमने बात की व्यवहारिक व्याकरण में पहला जो टॉपिक था हमारा क्रिया का है। क्रिया की परिभाषा हमने देखी कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं या क्रिया के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा, उदाहरण में हमने देखा कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना, आना जाना इत्यादि। ये सारे के सारे जो हैं पीना, ये सारे के सारे जो हैं वो क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब इस क्रिया के बाद में हम धातु के बारे में समझते हैं। तो विद्यार्थियों, दूसरी परिभाषा अपन देखते हैं धातु की। धातु के बारे में देखते हैं कि क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। विद्यार्थियों, हमने देखा कि क्रिया का निर्माण जो है वह धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। हमने देखा कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को हमें धातु कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि क्रिया का निर्माण जो है वो धातु से होता है, अर्थात क्रिया के जो मूल रूप होता है उसी को हम कहते हैं धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए खाना पीना, पढ़ना लिखना, हंसना देखना आदि। उदाहरण के लिए खाना पीना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि। ये सारे के सारे जो हैं क्रिया के मूल शब्द हैं। खाना पीना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि जो भी हैं ये क्रिया के मूल शब्द हैं। यानी कि इन क्रिया शब्दों में कर्मंश है। इनमें कर्मंश है क्या है? खा, पी, पढ़े, हंस और खेल। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इनमें हमने क्या देखा कि पहले अक्षर खा, पी, पढ़े, हंस, खेल, ये सारे के सारे धातु कहलाते हैं। और इनके बाद में बच गया ना, 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 ये सारी क्रियाएं। अब हम बात करते हैं हिंदी जो विषय है हमारी, हिंदी में धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में अपन जानते हैं कि शब्द के पीछे लगने वाले कोई भी शब्द है जिसके पीछे कोई शब्द लगता है प्रत्यय है, और वाक्य के
या कोई भी शब्द आगे जोड़ा जाता है उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को हम धातु कह सकते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में हमने देखा खाना, पीना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि। और उसमें हमने ये भी देखा जैसे खा, पी, पढ़, हंस, खेल जो है ये सारे के सारे धातु हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर वन जो है अकर्मक क्रिया, और नंबर सेकंड है सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद में हमने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग हैं, या क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। नंबर 1 है अकर्मक क्रिया। बिल्कुल सीधी सी इजी सी परिभाषा है कि जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है, नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जो है उसकी परिभाषा हमने देखी कि जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नंबर 1 है केशव हंस रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा केशव हंस रहा है, दूसरा है रमेश रोता है या रमेश सोता है, बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं। तीसरे नंबर पे है रमेश सोता है। चौथा जो है, 3 हमने देख ली, चौथा है वह चीखता है, वह चीखता है। तो विद्यार्थियों ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो है अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है। जैसे केशव हंस रहा है तो हंसना, रोना, सोना और चीखना ये कोई कर्म की श्रेणी में नहीं आते। इनको वास्तव में अपन एक प्रभावी कर्म नहीं कह सकते, इसलिए ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब हम अकर्मक क्रिया के कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। अकर्मक क्रिया के और उदाहरण देखते हैं, जिसमें नंबर 1 हमने ये अकर्मक जो भी एग्जाम्पल देखे वो अकर्मक क्रिया के देखे, और इसके साथ साथ और उदाहरण देखते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे अपन देखेंगे कितने नेता लालच के कारण गिर जाते हैं, कितने नेता
लालच के कारण गिर जाते हैं। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि गिलास मेरे हाथों से टूट गया। गिलास मेरे हाथों से टूट गया। गिलास जो है मेरे हाथों से टूट गया, अतिथि जाग गया है। चौथे नंबर पे अपन देखते हैं अतिथि जाग गया है। और पांचवा जो अपन पॉइंट की बात करेंगे, चोर चोरी करते करते मर गया। पांचवा जो पॉइंट है, चोर चोरी करते करते मर गया। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वह अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो आज हमने व्यवहारिक व्याकरण, जो कि हमारे यहाँ 10th क्लास में 12 नंबर का आता है, उसकी चर्चा की। उन टॉपिकों के बारे में आपको बताया, और उनमें से पहला टॉपिक जो क्रिया है उसके बारे में हमने एक कर्मक क्रिया तक भी पढ़ाई कर ली। अगले वीडियो में विद्यार्थियों हम इसी एक कर्मक क्रिया के जो भाग हैं उनके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक